दोस्तों डी के क्लासेस डी के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम अपने सीरीज का आज पार्ट नंबर 8 को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे दोस्तों डेफिनीशन पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग रेडियन की, स्टेरेडियन की, माइक्रोन की और एंगस्ट्रॉम की। ओके, तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं परिभाषा रेडियन की। ठीक है, रेडियन क्या होता है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर लंबाई के हम क्या ले लेंगे, एक चाप। उस चाप के द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, उसी कोण को बोलते हैं एक रेडियन। ठीक है, क्या मैं बोला दोस्तों, फिर से ध्यान से सुनिए कि कोई हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त के अपना एक केंद्र है। ठीक है, अब इस केंद्र से जो है हम एक दूरी लिए जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, स्मॉल आर। अब ये जो वृत्त की त्रिज्या हमें मिली हुई है, इस वृत्त की त्रिज्या के अगर सपोज करिए ये वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर जो है 2 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 2 सेंटीमीटर। अब हम इसी त्रिज्या के बराबर एक चाप ले लेंगे। तो सपोज करिए हमने 2 सेंटीमीटर का एक चाप ले लिया। अब इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, ये जो एंगल थीटा बनेगा, यही कोण क्या कहलाएगा, एंगल थीटा जो बनेगा ये 1 रेडियन का होगा। कितने का होगा दोस्तों, 1 रेडियन का होगा। रेडियन को RAD लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वही क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। अब दोस्तों ये जो रेडियन यूज हो रहा है मात्रक, ये क्या होता है, प्लेन एंगल यानी समतल कोण को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जो वृत्त की परिधि होती है, ये जो पूरा वृत्त की परिधि है रेड कलर का बना हुआ है, ये वृत्त के केंद्र पर कितने कोण को बनाती है, तो ये 2 पाई रेडियन कोण को बनाता है, निर्माण करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे डेफिनेशंस में भी यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इस मात्रक का प्रयोग हम समतल कोणों को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल को मेजरमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ में नोट में लिखा हुआ है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनाती है, तो दोस्तों 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों स्टेरेडियन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने में भी थोड़ा टिपिकल है, इसलिए ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग, ध्यान देना दोस्तों, गोले की जो त्रिज्या है उसके वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले। ठीक है ना, वहाँ क्या हो रहा था, सिर्फ गोले की त्रिज्या के बराबर चाप ले रहे थे, लेकिन यहाँ गोले की जो त्रिज्या है उसका वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ के द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे हम दोस्तों एक स्टेरेडियन। और यह दोस्तों जो होता है ये ठोसीय कोण यानी सॉलिड एंगल को मापने का मात्रक होता है। ठीक, और संपूर्ण गोले के पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर कितना 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनाती है। अब चलिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं एक स्टेरेडियन क्या है। ठीक है ना, इसको हम एक नए पेज पे समझाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, अब हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं। आपको दोस्तों ध्यान देना है कि ये फिगर जो है एक सर्किल ना होकर के, मान लीजिए कि ये एक गोला है, इस गोले का कहीं न कहीं बीच में केंद्र होगा। ओके, फिगर मैं और बड़ा बनाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक गोला है, इस गोले का कहीं न कहीं अपना क्या होगा दोस्तों, केंद्र होगा, सेंटर होगा। अब इस गोले की कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, मान लिए दोस्तों इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। अब इसकी जो दोस्तों त्रिज्या स्मॉल आर है,
इसकी त्रिज्या के वर्ग के, अब इस त्रिज्या का क्या कर दें दोस्तों, स्क्वायर कर दें। अब इसका स्क्वायर करने पर जितना क्षेत्रफल बनेगा उसी के किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा, ठीक ना, क्या करेंगे दोस्तों, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनाया जा रहा है, ठीक है, और ये एरिया हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से ग्रीन कलर का यूज करते हैं। सपोज करिए ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है दोस्तों, ये एरिया कितना है, ये एरिया जो ए है ये स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये आर स्क्वायर के इक्वल है। तो इतने के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण ये बन रहा है, ठीक, यही इसका सॉलिड एंगल यानी एक स्टे रेडियन होगा, ठीक है ना। तो किसी गोले की ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा इस गोले के केंद्र पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, जो कोण बनाया जा रहा है वही कोण क्या कहलाता है, एक स्टे रेडियन, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 स्टे रेडियन हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ आपको आ रहा होगा। दोस्तों ये एक 3D फिगर है तो इसलिए आप इसको देख करके ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो कोण होता है, शंकु होता है, ये एक सॉलिड एंगल का निर्माण करता है, ठीक है ना। किसका निर्माण करता है, सॉलिड एंगल का। इसी तरह से दोस्तों जो ये कोण के शेप में बच्चे जो है बर्थडे के दिन अपना टोपी लगाते हैं, पहनते हैं, ये भी क्या है, एक सॉलिड एंगल का ही निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से दोस्तों आइसक्रीम भी आप लोग खाए होंगे इस तरह का सॉलिड एंगल, ठीक ना। तो बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों सॉलिड एंगल को समझने का। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोन क्या होता है। माइक्रोन जो होता है यह लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है। क्या है, लंबाई मापने का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है, जो अति सूक्ष्म जीवाणुओं को मापने में प्रयुक्त होता है। एक माइक्रोन जो होता है वो 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। इसे जो है हम दोस्तों माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं। और पूछा जा रहा है दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो दोस्तों माइक्रोन का सिंबल ये होता है 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 के पावर में होता है -6 मीटर की, ठीक है, 10 पे घात -6 मीटर के होता है। अगर दोस्तों 1 मीटर बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 के पावर में 6 माइक्रोन लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। माइक्रोन का सिंबल यहाँ बना लीजिए, माइक्रोन, ओके। तो ये है दोस्तों। इसी तरह से एंगस्ट्रॉम की परिभाषा देखते हैं। यह लंबाई मापने का जो है माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है और इसका प्रयोग जो है परमाणु एवं नाभिक के आकार तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम 1 माइक्रोन का 10,000वां भाग होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे घात माइनस क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से माइक्रोन में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, अब देखिए, अब 10 पे घात -6 को क्या बोल रहे थे, माइक्रोन, इनटू लिख सकते हैं 10 के पावर में -4 और इसको लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 10 के पावर में -4 माइक्रोन की, ओके दोस्तों। तो ये चीज़ हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम विज्ञान बिल्कुल बेसिक से ये जो चैप्टर और सीरीज स्टार्ट हुआ है पूरा पढ़ाएंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं जितने लोग इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उनको कंफर्म है पूरा का पूरा
अच्छे से समझ आएगा।